नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज क्या खास रहा है जिससे कि करंट अफेयर को और मजबूती प्रदान किया जा सकते हैं। हम लोग और साथ में देखेंगे आज के करंट अफेयर के साथ साथ 2024 के उस दिसंबर 2024 के उस महत्वपूर्ण करंट अफेयर को जो आगामी आने वाले परीक्षाओं में आप लोग के लिए फायदेमंद साबित हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन ये रहा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। हम लोग थोड़ा फायर पावर इंडेक्स के विषय में समझ लेते हैं। ये फायर पावर इंडेक्स होता क्या है, एक्चुअली कौन सा देश सबसे ज़्यादा सेना में मजबूती प्रदान, सेना को मजबूत रखता है या फिर टेक्नोलॉजी में अधिक रहता है, सेना की टेक्नोलॉजी में अधिक रखता है, किसके पास सबसे ज़्यादा मिसाइलें हैं, लड़ाकू फाइटर जेट हैं, टैंक हैं, तोप हैं, इस सब को देखा जाता है फायर पावर इंडेक्स में। तो हम लोग बात करेंगे फायर पावर इंडेक्स की सबसे पहला नंबर पे कौन है, तो पहला नंबर पे अमेरिका जो कि यूएस है, वही दूसरा नंबर की बात करें तो रूसिया है, और तीसरा पे चाइना है, और चौथा पे भारत है। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा स्थान। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। ध्यान दीजिएगा, अजरबैजान, जापान, जॉर्जिया, चाइना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्जिया। ध्यान दीजिएगा कि WHO ने मलेरिया मुक्त 2 देश को हाल ही में किया था, जिसमें जॉर्जिया के साथ साथ इजिप्ट जो कि मिस्र को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट, थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ, इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय की बात किया जाए, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में WHO के 194 सदस्य देश शामिल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है। ध्यान देंगे, बेलारूस सोवियत रूस से 1990 में अलग हुआ और बेलारूस 1994 में अपना संविधान बनाया, और संविधान बनाने के बाद उन्होंने अपना पहला राष्ट्रपति दिया था। और बेलारूस में अभी तक 7वीं क्रम का राष्ट्रपति आ चुके हैं, 7वीं बार चुनाव हो चुका है, और एक बार जब चुनाव कोई जीतता है बेलारूस में, वो 5 साल के लिए राष्ट्रपति पद धारण करते हैं। तो देखते हैं कि इस बार कौन जीते हैं। माइकल मार्टिन नहीं, निकोलसन मादुरो बिल्कुल नहीं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको बिल्कुल सही बात। 1994 से लेकर अभी तक बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ही बने हैं, यानी अभी तक बेलारूस में दूसरा कोई राष्ट्रपति बना ही नहीं है। 1994 से लेकर अभी तक है लुकाशेंको। नेक्स्ट, हाल ही में ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे, मेंस की बात कर रहा है। तो विराट कोहली, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह। इसका सही आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी दर्ज हुई है। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार चाहती है कि हम 2 और हमारे 2 हो, लेकिन आजकल के युवाओं के हिसाब से अब हम 2 हमारे 2 को कम कर दिया, और वो कितने पे आ गया है, तो 1.9 हो गया है, यानी अब 2 से भी कम गया। अब युवा लोग काफ़ी समझदार हो चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड सरकार ने संवैधानिक तरीके से बिल पास करके UCC को लागू किया है। वही बात किया जाए गोवा को, तो गोवा पहले से ही लागू था। पहले से लागू था का मतलब क्या है कि जब वो पुर्तगाली के शासन के अंतर्गत आता था गोवा, उसी समय पुर्तगालियों ने UCC को लागू किया था। और उत्तराखंड सरकार हाल ही में अपने संविधान में संशोधन करते हुए अपनी UCC कानून को लागू किया। इससे होगा क्या कि कोई भी धर्म अपना अपना कानून को लागू नहीं कर पाएंगे, सभी धर्मों के लिए एक कानून रहेगा, चाहे कोई भी धर्म को हो।
और सभी को समान तरीके से देखा जाएगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को समान नागरिक संहिता के अनुसार समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा, न कि अलग अलग। ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुसूचित जनजाति को इससे अलग रखा गया है। अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा है। वो इसलिए क्योंकि अनुसूचित जनजाति अभी तक आम लोगों के सामने सही से नहीं मतलब रह पाते हैं, इसके लिए उसे स्वतंत्र रखा गया, क्योंकि उसे यूसीसी से कोई मतलब नहीं, उसका अलग ही कल्चर है, वो अलग तरीके से ही जीवन जीते हैं। इसलिए सरकार ने अनुच्छेद 342 का हवाला देते हुए अनुसूचित जनजाति को अभी तक यूसीसी से बाहर रखा गया है। अगला, हाल ही में पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? सुरमा हॉकी क्लब, सराची राड बंगाल टाइगर्स, ओडिशा वॉरियर्स, दिल्ली एसजी पाइपर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा वॉरियर्स। ये किसको हरा करके जीता, अर्थात उपविजेता कौन रहा है? तो सुरमा हॉकी क्लब उपविजेता रहा है। इसका आयोजन रांची में किया गया था, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की किसने लॉन्च की है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, चिनार का पेड़ कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र हो या बर्फीली क्षेत्र हो, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ध्यान दीजिएगा कि चिनार के पेड़ पे एक इस विशेष प्रकार का क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिसके तहत पता चल पाएगा, कोई भी मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो पता चल पाएगा कि आखिर चिनार का पेड़ कितने साल पुराना है, इसका लंबाई कितनी है, पूरा अगर जम्मू कश्मीर देखा जाए कितनी टोटल संख्या में चिनार का पौधा है, और इसकी उम्र क्या है, या फिर ये स्वस्थ है या नहीं, पूरा डिटेल चिनार के विषय में संबंधित जानकारी आपको उस क्यूआर कोड से प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने क्यूआर कोड लगवाया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में जीबीएस सिंड्रोम से पहली मौत हुई है? ध्यान दीजिएगा, जीबीएस से पहली मौत हुई है, इसका मतलब है कि बहुत ही खास जीबीएस है क्या? तो इस पे अभी रिसर्च जारी है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। तो कुछ शोधकर्ताओं ने पता लगा है कि जीबीएस का वहाँ पे प्रकोप ज़्यादा है जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में दूषित जल का उपयोग कर रहे हैं, अर्थात जो कुएं का पानी निकाल के अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सरकार इस पर जल्दी से रोक लगाने वाली है और वहाँ पे अच्छे वाटर की व्यवस्था करने जा रही है। और सबसे खास बात है कि यह महाराष्ट्र में देखा गया है, और केंद्र सरकार ने इसके लिए एक 7 सदस्यीय टीम को बना करके महाराष्ट्र में भेज चुकी है, और इस पे जल्दी ही एक रिपोर्ट आने वाली। तो हम लोग रिपोर्ट जब आएगा तो देखेंगे कि आखिर है क्या, लेकिन फिलहाल हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि जीबीएस सिंड्रोम से पहली मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। नेक्स्ट, आज का करंट अफेयर इतना ही तक था। आज हम लोग थोड़ा रिवीजन क्लास कर लेंगे, दिसंबर 2024 का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसे हम लेके आए हैं, ताकि आने वाले आप लोगों को तमाम परीक्षाओं में अभी महत्वपूर्ण साबित हो करंट अफेयर को लेकर। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ध्यान दीजिएगा, 15 लाख, 20 लाख, 18 लाख, 16 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 लाख। थोड़ा सा मुद्रा योजना के विषय में हम लोग समझ लेते हैं। मुद्रा योजना उसे दिया जाता है जो एमएसएमई स्टार्टअप चालू करना चाहता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई ज़्यादा संपत्ति नहीं है और वो मुद्रा योजना से लोन ले सकता है, आधार कार्ड लेके जाएगा और बैंक उसे मुद्रा योजना के तहत लोन प्रोवाइड करेगा, जो 10 लाख तक था, जिसे अब बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। और सबसे खास बात यह है इस योजना में कि आप कोई भी एमएसएमई हो, स्टार्टअप आप चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की महिला की टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीत हासिल की है। वहीं अगर मेंस की बात किया जाए तो मेंस में भारत ने जीत हासिल किया T20 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं?
निर्मला सिंह राठौर, अंजलि कुमारी वर्मा, विजया किशोर रहाटकर, रेणु कुमार फलदोलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा विजया किशोर रहाटकर। नेक्स्ट, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? अंकिता पुनिया, वैष्णवी गौतम, आस्था जैन, निकिता पोरवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी, UAE, पोलैंड, नॉर्वे। इसका सही आंसर हो जाएगा UAE। ध्यान दीजिएगा, UAE ये चाहता है IMF के साथ मिलकर कि वैश्विक गरीबी को खत्म किया जाए, क्योंकि विश्व में गरीबी बहुत ही एक बड़ी समस्या है। गरीबी भुखमरी बहुत बड़ी समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए UAE ने अपना फंड IMF को दिया, जिससे कि IMF अच्छी तरीके से गरीबी के ऊपर काम कर सके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 18 से 24 अक्टूबर, 19 से 25 अक्टूबर, 20 से 26 अक्टूबर, 21 से 27 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 से 25 अक्टूबर। 19 से 25 अक्टूबर के बीच कर्मयोगी सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है? 125, 130, 127, 119। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 125। वहीं फीफा 2024 की बात किया जाए, फीफा 2022 में हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, जिसमें कि अर्जेंटीना ने जीत हासिल किया था। नेक्स्ट, हाल के घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? ध्यान देने वाली बात है, केंद्र सरकार जो है सो 80 सालों के बाद, उसका सेंसर 80 हो जाएगा, पेंशन भोगियों को जो 80 साल के ऊपर जो पेंशन ले रहे हैं उसे अतिरिक्त भत्ता सहायता दिया जाएगा, जिससे कि उसे और आसानी से, जो बुजुर्ग है उनका वृद्धापन में दिक्कत ना हो, आसानी से दिन गुजरे। इसको ध्यान में रखते हुए दिया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, गीता महोत्सव की बात कर रहा है तो श्री कृष्ण जी ने कहाँ पे गीता का उपदेश दिया था? आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। गीता का उपदेश हरियाणा में हुआ था, जो कि कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो मथुरा तो नहीं होगा, वाराणसी भी नहीं, इसका सेंसर कुरुक्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? 12, 14, 13, 18। थोड़ा सा हम लोग ब्रिक्स संगठन के विषय में जान लेते हैं। ब्रिक्स संगठन, ब्रिक्स नाम जो है सो BRICS जो पढ़ा था, ब्राजील, रूसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को लेकर पढ़ा था। शुरू में ब्रिक्स संगठन में 4 देश थे शुरू में, अर्थात 2001 की बात करें तो। साउथ अफ्रीका को 2010 में जोड़ा गया था। वहीं अब ब्रिक्स को विस्तार करके अब 13 पार्टनरशिप को जोड़ा गया है। वहीं बात किया जाए 2024 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता किसने किया? तो वह व्लादिमीर पुतिन ने किया, जो रूस के प्रेसिडेंट हैं।
नेक्स्ट, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 90, 84, 100, 105। इसका सही आंसर हो जाएगा 84वां स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 84 दर्ज की गई है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? हमने आज ही सुबह अभी थोड़ा देर पहले देखा था कि WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया और उसी समय हमने बताया था कि मिस्र को भी WHO ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। नेक्स्ट, किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ब्राजील, USA, चाइना, सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ध्यान दीजिएगा, सऊदी अरब के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय दिवस 2024 रखा गया था। नेक्स्ट, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, ओडिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक ने 24वां राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। नेक्स्ट, नायाब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? पंजाब, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी है जो दूसरी बार चुनाव जीतकर आए हैं। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई हैं? 5 जिले, 6 जिले, 8 जिले, 10 जिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 जिले। 8 जिलों को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार को रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? मनाया जाएगा नहीं बल्कि ये मनाया जा चुका है अब। इंदौर, पुणे, भुवनेश्वर, दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार प्रवासी दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? तो जॉर्जिया के नहीं, सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। नेक्स्ट, लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी
किसने की है? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी वाराणसी, आईआईटी पटना, आईआईटी दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी ने लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी की है। नेक्स्ट, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? गीता गोपीनाथ, सौम्या स्वामीनाथन, उर्मिला चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्मिला चौधरी। उर्मिला चौधरी जी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? 7, 6, 9, 10। इसका सही आंसर हो जाएगा 9। 9 खेलों को अब कॉमनवेल्थ गेम से 2026 से अब बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 102वां, 105, 108, 109। इसका सही आंसर हो जाएगा 108वां स्थान मिला है। भारत सरकार ने इस रैंक को देखते हुए अपनी आपत्ति भी जताई है कि हम पड़ोसी देशों और भी सारे देशों को फूड एक्सपोर्ट करते हैं जिससे कि उन देशों का भोजन चल सके। हम लोगों ने अभी हाल ही में आप देखे होंगे अफगानिस्तान को कई ट्रक गेहूं भेजे हैं, चावल भेजे हैं, बांग्लादेश को भेजे हैं, फिर हम लोगों के ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये बात सरकार भी समझती है और आप भी समझते हैं कि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, हाल ही में डारोन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया है? केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, भौतिकी, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, शांति, अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत में अगर देखा जाए तो नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज अमर्त्य सेन को मिला था जो यूएनडीपी यानी सतत प्रत्याशा के लिए खोजा गया था। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? एम वेणुगोपाल, एस परमेश, टी प्रभुदयाल, एन राजावत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस परमेश। एस परमेश को भारतीय तटरक्षक बल का महानिर्देशक चुना गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत हरियाणा में किया गया था। आप लोग ध्यान दे होंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा में ही क्यों चालू किया गया था? इसलिए क्योंकि सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा में ही है, इसलिए चालू किया था हरियाणा, ताकि हरियाणा में बेटी को बचाया जा सके। अभी देखे होंगे 26 जनवरी को परेड में भी यानी राजपथ पे बेटी बचाओ बेटी अभियान को लेके राजपथ पे हरियाणा सरकार ने यही स्लोगन के साथ अपनी झांकी को निकाला था, क्योंकि हरियाणा में बहुत ही कम स्थिति है महिलाओं की, जबकि हरियाणा ऐसा राज्य है जो मेडल लाने में ओलंपिक मेडल जीतना हो या फिर कोई और भी मेडल जीतना उसमें अव्वल स्थान लाता है, फिर भी ये हालत है। खैर उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किस अगले वर्ष को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया किस योजना को? तो उड़ान योजना, पीएम जनधन योजना, इनमें से कोई। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ान योजना।
प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्लोगन बहुत ही तेजी से वायरल हुआ था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज पे बैठेगा। यही स्लोगन के साथ, यही उड़ान योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में अब बैठ के उड़ सकता है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? 10वां, 12वां, 14वां, 15वां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14वां। HAL की बात कर रहा है, जो महारत्न का दर्जा प्राप्त किया है वो 14वां नंबर की कंपनी है जिसे महारत्न का दर्जा प्राप्त किया है। अगला, क्लाउडिया शिएनबाम निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? पेरू, मेक्सिको, जॉर्डन, इरिट्रिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेक्सिको। कल के करंट अफेयर क्लास में भी हमने बताया था कि क्लाउडिया शिएनबाम को मेक्सिको की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और ध्यान देंगे, मेक्सिको विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी की बात किया जाए तो वो मेक्सिको की खाड़ी ही है। नेक्स्ट, हाल ही में हरिकेन मिल्टन, ध्यान देंगे हरिकेन मिल्टन निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किए थे? फ्लोरिडा, ओमान, ग्रीस, रोमानिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा। हरिकेन मिल्टन क्या था? तो एक चक्रवात था जो कि फ्लोरिडा के तट पे काफी तबाही मचाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। बिल्कुल सही बात है। अब भारत की अर्थव्यवस्था 130 बिलियन डॉलर को पार कर चुकी है। वर्ष 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अनुमान तो हम लोग अच्छा खासा रखे हुए हैं, अब देख पाते हैं कि पहुंच पाते हैं कि नहीं। और ये भी सही बात है, अनुमान यही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन तो दोनों सही हैं, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा, बी यानी केवल दो, ये भी नहीं, न तो एक न तो दो। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, न तो एक न ही दो, क्योंकि दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ देश के पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का नीति आयोग के सीईओ BBR सुब्रमण्यम ने उद्घाटन किया है? ध्यान दीजिएगा, ये देश की पहला अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब नीति की बात कर रहा है। ये कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो देख लेते हैं हम लोग। पटना, गया, नालंदा, दरभंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया। गया में ये लैब की उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित निम्नलिखित गलत कथन का चयन करें। हम लोग को गलत कथन का चयन करना है। इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। बिल्कुल, कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन कर चुके हैं। कल ही के न्यूज में हमने देखा था, यानी ये ऑप्शन सही है। और 30वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। बिल्कुल, ये भी सही है। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम्स को भी शामिल किया गया है। उपरोक्त सभी कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त कथन सही है। नेक्स्ट,
2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2024 तक पोषण और विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स सीमित CCNF SDU के 44वें सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पोलैंड, स्वीडन, जर्मनी, भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में आयोजित 44वें सत्र का आयोजन जर्मनी में किया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए विचार कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ध्यान देने वाली बात है, केंद्र सरकार जो है कैमूर में दूसरे बाघ अभयारण्य की बात कर रही है, सैद्धांतिक रूप से दी है। तो पहला कहाँ पे है? तो पहला पश्चिम चंपारण के बेतिया जिला में है। पश्चिम चंपारण जिला है जो बेतिया में है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभयारण्य यानी KWLS को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बिल्कुल ये भी सही है और पहला भी सही है, यानी दोनों कथन सही है। तो देखते हैं उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, न तो एक नहीं दो, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए 47 सदस्य मानवाधिकार परिषद में 18 नए सदस्यों का चुनाव किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? देख लेते हैं। बोलिविया, कोलंबिया, साइप्रस, थाईलैंड। इसका सही आंसर केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, 1 2 3 और 4, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सभी देश को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? फिजी, उत्तर कोरिया, मिस्र, निकारागुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा निकारागुआ। ध्यान दीजिएगा, इजराइल एक ऐसा देश है जिसे पाकिस्तान ने अभी तक इजराइल देश को मान्यता ही नहीं दिया कि इजराइल एक देश भी है। वहीं हम लोगों का यानी भारत का इजराइल के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है, यानी बहुत ही अच्छा संबंध है। नेक्स्ट, जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य कौन है? बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब। पंजाब सरकार है जो पहला ऐसा राज्य है जो पैदल चलने वाले को अधिकार दिया गया है, एक पहला राज्य है। वही जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य है बिहार है। तो फिर दूसरा राज्य कौन है? तो दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही में ये बात घोषणा जारी की है कि बिहार के तर्ज पे ही जातिगत जनगणना आंध्र प्रदेश सरकार करवाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित, थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लेंगे हम लोग। कथनों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही है। विश्व बैंक
यानी WB ने अपने बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया है। बिल्कुल सही बात है। यह 54 देशों का मूल्यांकन करता है। बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, न तो एक न ही दो, उपरोक्त सभी। ध्यान देंगे, ये पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। इसमें दोनों जब सही है तो कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, न तो एक न ही दो। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके कैरन उपग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है। कैरन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून, शनि। ध्यान देंगे, नासा का एक जेम्स वेब टेलीस्कोप है जिसने कि कैरन उपग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है। तो किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो का ये कैरन जो है सो उपग्रह है। प्लूटो एक ग्रह है तो कैरन एक उपग्रह है। नेक्स्ट, ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? विदेश मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, ए और बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। इस दोनों ने यानी विदेश मंत्रालय और श्रम विदेश मंत्रालय एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मिलकर ई माइग्रेशन पोर्टल मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया है? हाजीपुर बिहार, मंदसौर मध्य प्रदेश, सोनभद्र उत्तर प्रदेश, डीग राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीग राजस्थान। राजस्थान में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देखा ज्यादा मलेरिया डिप्थीरिया का प्रकोप ज्यादा आ रहा है। इसको देखते हुए WHO ने उसका दौरा किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, ब्राजील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया। नेक्स्ट, पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन शुरू किया है। ध्यान देने वाली बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन को शुरू किया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए हम लोग विचार कर लेते हैं। यह मिशन 3 चरणों वाला है। बिल्कुल सही बात है। ये जो मिशन है सो 3 चरणों में लॉन्च किया, 3 चरण में होगा। ये बात को ध्यान में रखा गया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2029 तक क्रूज के जरिए यात्रा करने वाले लोगों की संख्या को 5 गुना करना है। एकदम नहीं, इसका लक्ष्य 5 गुना नहीं बल्कि 2029 तक 2 गुना करने की योजना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? यानी केवल एक कथन सही है। तो केवल एक, केवल दो, न तो एक नहीं तो उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ध्यान दीजिएगा, जलमार्ग योजना को सरकार इतना बढ़ावा क्यों दे रही है? इसलिए बढ़ावा दे रही है कि जलमार्ग से ट्रांसपोर्ट करना या फिर ट्रेवल करना बहुत ही सस्ता होता है रोड और ट्रेन की अपेक्षा और वायुमार्ग की अपेक्षा। इसलिए सरकार का ये लक्ष्य है कि जलमार्ग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। जैसे अभी देखे होंगे हाल ही में नेशनल वाटरवे
जो कि प्रयागराज से हल्दिया के बीच चलाया गया, ताकि इसके लिए कार्गो मार्ग भी बनाया जा रहा है ताकि ट्रांसपोर्टेशन और आसानी से हो सके। और साथ ही देखे होंगे काला दाल मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को भी बनाया जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल को म्यांमार से जोड़ेगा, जो कि म्यांमार जो है सो हम लोग के साथ 1935 में भारत से अलग हुआ था। खैर इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, नहीं तो टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। हम लोग कल फिर से रेगुलर क्लास करते रहेंगे ताकि करंट अफेयर को आप लोगों के लिए और बेहतर बनाया जा सके। तो चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।